morning, students. Good morning. Good morning. Sit down. Have your seats. How are you all? You all are fine. Very good. Your ma'am is also fine. So tell me, what is the date today? Today is 29th of May 2023. Okay. And what is the date today? Today is Monday. Okay. So student, tell me, आप सबका संडे कैसा गया था? सबका संडे फंडे था. Very good. It's a good thing. And student, tell me, how many students are in this class? 40 students. Okay. And how many students are present today? 37. Okay. If 37 students are present out of 40, so tell me how many students are absent today? 3. Very good. So 3 students are absent today. And today I am going to teach you EVS. What? EVS means environmental study. So students, do you want to play a game? Yes, you all want to play a game. Oh, I know. You all love to play games. And I also love to play games with you all. So do you want to know the name of that game? Yes. Okay. So the name of that game is Dumb Shiraz. What? Dumb Shiraz. और इस गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इस गेम के रूल बता दूं। सब जानना चाहते हैं ना? हाँ, क्योंकि किसी भी गेम को खेलने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। सो इस गेम्स के रूल हैं कि योर मैम इज गोइंग टू इनेक्ट some feelings, some things, and you all have to guess. मैम क्या करेंगी? कुछ एक्शन करेंगी. क्या करेंगी? एक्शन करेंगी. And you all have to guess it. And do you know what is the meaning of dumb? So dumb का meaning होता है saying without speaking. मतलब कि कुछ भी बिना कहे कहना. So क्या मैं इस गेम में स्पीक कर सकती हूँ? No. मैं इस गेम में स्पीक नहीं कर सकती. जस्ट मुझे अपने एक्शन करके दिखाने हैं और उन एक्शन के ही थ्रू आपको क्या करना है? पता करना है कि मैम क्या बोलना चाहती हैं. वो स्पीक नहीं कर सकती. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑप्शंस, है ना, ताकि ये गेम और थोड़ा इजी हो जाए. एंड जो मैं ऑप्शन यहाँ पे मेंशन करूंगी उनमें से ही कोई एक एक्टिविटी मैं आपके सामने इनेक्ट करके दिखाऊंगी. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पी. व्हाट? हैप्पी. And second option is sad. What? Sad. Third option is cooking. What? Cooking. अच्छा, फोर्थ ऑप्शन मुझे कौन बता जाएगा? कोई एक एक्टिविटी का नाम मुझे बताना चाहेगा? हाँ प्राची, आप बताओ बेटा. Crying. Very good बेटा. Crying. Okay. Fifth one is dancing. You all love dancing ना? Yes, I also love to do dance. Is angry. What? Angry. जब आप लोग कुछ गलती करते तो मॉम घर पे एंग्री होती हैं? यस, होती हैं. ओके. एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज एक्साइटेड. व्हाट? एक्साइटेड. आप सब लोग अभी गेम का नाम सुन के जैसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है ना आप सबके अंदर, वैसे ही एक्साइटेड. एंड द एट्थ एक्टिविटी इज स्केयर्ड. व्हाट? स्केयर्ड. I gave you 8 options and in 8 options में से कोई भी मैं 4 एक्टिविटीज करूंगी and you all have to guess it. और जिसको भी आंसर पता होगा कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा. First you all have to raise your hands, then मैं आपसे ask करूंगी कि कौन सी एक्टिविटी है, then you all have to guess it. Okay? Understood? Very good. So the first activity is guess. हाँ हरसिमरन बताओ बेटा. हैप्पी. वेरी गुड बेटा. क्या थी एक्टिविटी? हैप्पी थी. मैम का फेस कैसा था? हैप्पी था. एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज कौन गैस करेगा? टेल मी. हाँ आनंद, टेल अस. कुकिंग. वेरी गुड बेटा. कुकिंग. कुकिंग का है यहाँ पे थर्ड नंबर पे. यस. ओके. दैट एक्टिविटी वाज कुकिंग. And the next activity is कौन मुझे गैस करेगा? हाँ प्रकृति, यू टेल अस. एंग्री. वेरी गुड बेटा. मैम वॉज एंग्री. क्या थी मैम? एंग्री थी.
की थी। द लास्ट एक्टिविटी इज टेल मी व्हाट वाज दिस। टेल मी कौन मुझे बताएगा? हाँ प्राची, टेल अस। क्राइंग। वेरी गुड बेटा, क्राइंग। क्या थी वो? क्राइंग थी। मैम वाज क्राइंग। सो स्टूडेंट्स सी, आप लोग को ये गेम खेलने में मजा आया ना? यू ऑल लव टू प्ले दिस गेम। ओके, आई ऑल्सो लव। सो स्टूडेंट्स, मैम ने कुछ भी स्पीक किया क्या? नहीं किया ना। जस्ट उनने सम एक्शंस किए, कुछ उनने फेशियल एक्सप्रेशन दिए। क्या दिए? फेस के थ्रू उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिए। एंड यू ऑल गैस द एक्टिविटीज, है ना? आप सबने एक्टिविटीज को गैस कर दिया और मैम को कुछ बोलने की नीड भी नहीं हुई और आप सबने एक्टिविटीज बिल्कुल सही गैस करी जस्ट थ्रू माई एक्शंस एंड माई फेशियल एक्सप्रेशन। So student, in today's class we are going to learn and do some creative activity about saying without speaking. What? Saying without speaking. Saying without speaking मतलब कुछ कुछ कहना बिना कुछ बोले। जिस तरीके से मैम ने अभी आपको गेम खिलाया ना डम सराज, उसमें मैम ने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट एक्शन किए और अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिए और आप सबने पहचान लिया कि मैम क्या कहना चाहती हैं। यस और नो? यस। सो स्टूडेंट, कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट होते हैं हम सबसे, मतलब वो डिफरेंटली एबल होते हैं। एंड वो कुछ लोग पता है कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डम। व्हाट? डम। आप सबको मैंने डम का मीनिंग तो बताया था। क्या बताया था? बिना कुछ बोले। तो डम उन पर्सन को बोला जाता है हु कांट स्पीक। क्या करते हैं वो कांट स्पीक, मतलब कि वो बोल नहीं सकते। इफ वो बोल नहीं सकते तो वो अपनी बातों को आप तक कैसे कन्वे करेंगे? लाइक मैम आपको जो भी बता रही हैं वो बोल के बता रही हैं, है ना? इफ मैं कुछ ना बोलूं, अगर आप सब लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं और मैं आपसे बिना कुछ बोले इस तरीके से कर दूं, आप सबको क्या लगेगा कि मैम क्या बोल रही हैं? क्वाइट होने को बोल रही हैं। यस और नो? यस। मैम ने कुछ बोला भी नहीं बट आप सब लोग समझ गए कि अब हमें क्वाइट होना है, एकदम चुप होना है। सो जो लोग नहीं बोल पाते वो अपना जो भी थॉट प्रोसेस होता है, अपनी जो भी फीलिंग्स होती है, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू और अपने हैंड्स के थ्रू बताते हैं। लाइक मैम ने कहा था इस तरीके से एक्टिविटी की थी तो आप सब लोग समझ गए, ईटिंग फूड, है ना? इस तरीके से मैं करूं तो ड्रिंकिंग वाटर, है ना? ऐसे किया तो क्वाइट होना है, एकदम साइलेंट होना है। सो जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने एक्शन के थ्रू और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बातों को कन्वे करते हैं। और एक तरीके के और लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेफ। व्हाट? डेफ। दे कांट हियर। व्हाट? दे कांट हियर। ये लोग सुन नहीं सकते। दे आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली। तो अगर ये बातों को नहीं सुन सकते हैं तो इन तक हम अपने थॉट्स को कैसे कन्वे करें? कैसे कन्वे करेंगे? हमें उनसे बोलना होगा कि अब लंच ब्रेक हो गया है, तो हम कैसे उन्हें बताएंगे कि खाने का टाइम हो गया है ना? हम उनको अपने फेशियल एक्सप्रेशन और एक्शन के थ्रू उन्हें अपनी थॉट्स और अपनी बातों को कन्वे करेंगे। यस और नो? यस। सो सी कि जो हमारे एक्शन होते हैं और जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यस और नो? यस। अच्छा, मैम जब स्माइल करती है क्लास में आके तो आप सब लोग भी स्माइल करते हो। यस, है ना? जैसे कि मैम आपको गुड मॉर्निंग विश करती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एंड यू ऑल रिप्लाइड मैम गुड मॉर्निंग मैम विद अ स्माइली फेस, बिकॉज मैम ने आपको स्माइल पास की तो आपने मैम को स्माइल पास कर दी। इफ मैम एंग्री होती हैं तो आप सब लोग एकदम स्केयर होके कैसे बैठ जाते हो? यस और नो? सब लोग स्केयर होके बैठ जाते हो। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है और जो हमारे एक्शन है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इफ हम इस टाइप के किसी भी पर्सन या चाइल्ड से मिलें सो हम अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं इनके थ्रू। यस और नो? यस। सो स्टूडेंट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर saying without speaking? Yes, you all understood it. Okay. So मैं आपको कुछ एक्टिविटीज देती हूँ और आप सबको वो मुझे इनेक्ट करके दिखानी है। Okay, you all have to enact.
सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज डांस। सब लोग मुझे डांस करके दिखाओ, और आपको कुछ भी बोलना नहीं है, मैं बस आपके एक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू देखना चाहती हूँ कि आप सब लोग वो एक्टिविटी किस तरीके से प्रॉपर कर रहे हो, कि मैम को बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। सब लोगों ने बड़ा अच्छा डांस करके दिखाया, मुझे बिल्कुल समझ में आया कि आप सब लोग डांसिंग कर रहे हो। ओके, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्केयर्ड। सबने बहुत अच्छे नेट किया। स्केयर्ड इस तरीके का ना, एकदम डर जाना, है ना। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज टायर्ड। अरे रोहन, आप टायर्ड होके लेट ही गए बेंच पे, बेटा खड़े हो। मैं समझ गई आप टायर्ड हो गए हो। ओके, टायर्ड मतलब एकदम ढीले ढाले, थक गए बहुत ज्यादा, है ना, इस तरीके से। सो आप लोग तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हो, और मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि एक्सप्रेशन और एक्टिविटीज के थ्रू कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो। यस और नो? यस। So student, I want to give you some work and you all have to do it from your home. Okay? तो आपको अपनी मॉम, डैड या सिस्टर या ब्रदर, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनके सामने कुछ कुछ एक्टिविटीज करके दिखानी है, और उन्हें अपनी कॉपी पे नोट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक एक्टिविटी करी कि विदाउट बोले करना है, या आपको विदाउट बोले करना है। ये जो भी एक्टिविटी है, लाइक आपने पहली एक्टिविटी करी कि आप ड्रिंकिंग वाटर का एक्शन करके दिखा रहे हैं, तो आपको वो अपनी कॉपी पे नोट करना है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर। देन उसके आगे आपके कितने फैमिली मेंबर्स ने उस एक्टिविटी को एकदम प्रॉपर गेस किया, उनका नेम लिखना है। ओके, इस तरीके से आपको 5 एक्टिविटीज करनी है, और ये एक्टिविटीज आप अपने मन से करिएगा, जो भी आपको मन कर रहा हो उस एक्टिविटी को करके देखिएगा। लाइक कि जिस तरीके से, अगर आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपको प्ले करने के लिए बाहर जाना है, और बाहर जाने के लिए आप लोग कपड़े चेंज करके जाते हो। यस। तो अपनी मॉम को ये नहीं बोलना है कि मम्मी मुझे नए कपड़े निकाल के दे दो या दूसरे कपड़े निकाल के दे दो, आपको बस एक एक्टिविटी करके दिखानी है, मैम इस तरीके से, है ना, कि मॉम मुझे क्लोथ चाहिए, आई वॉन्ट क्लोथ। तो इस तरीके से आप लोग एक्टिविटी करके बताइएगा अपने घर वालों को, देखिए कितने लोग बिल्कुल सही सही गैस करते हैं। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय।